थॉमस अल्वा एडिसन 19वीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारकों में से एक थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहायो में हुआ था। बचपन से ही एडिसन बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे हर चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। स्कूल में वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्हें जल्दी ही स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी माँ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन की माँ ने उन्हें किताबें पढ़ना सिखाया और प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बचपन से ही कई छोटे छोटे प्रयोग किए। एक बार उन्होंने अपने घर में एक चिकन को बिजली का झटका लगा दिया था। हालांकि उन्होंने इस प्रयोग से कुछ नहीं सीखा, लेकिन इसने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। एडिसन को पढ़ने का बहुत शौक था। वे हर तरह की किताबें पढ़ते थे। उन्होंने विज्ञान, इतिहास और भूगोल के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। एडिसन का पहला आविष्कार एक इलेक्ट्रिक पेन था। ये एक ऐसा पेन था जिसकी स्याही बिजली से गर्म होती थी। उन्होंने ये पेन एक समाचार पत्र के लिए लिखने के लिए बनाया था। 12 साल की उम्र में एडिसन ने एक ट्रेन में एक यात्री को बचाया। यात्री एक स्टेशन मास्टर था और उसने एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी दे दी। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए एडिसन ने टेलीग्राफ के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने टेलीग्राफ में सुधार करने के लिए कई नए तरीके खोजे। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए एडिसन ने कई शहरों का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न लोगों से मुलाकात की और उनके विचारों को जाना। इस दौरान उन्होंने कई नए आविष्कारों के बारे में सोचा। 1876 में एडिसन ने न्यू जर्सी में मेनलो पार्क में अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रयोगशाला में उन्होंने अपने कई आविष्कार किए। मेनलो पार्क में एडिसन ने दिन रात काम किया और कई नए आविष्कार किए। उन्होंने बिजली के बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और कई अन्य उपकरणों का आविष्कार किया। एडिसन ने अपने जीवन में कुल 1093 पेटेंट प्राप्त किए। थॉमस एडिसन ने अपने शुरुआती वर्षों में कई छोटे छोटे आविष्कार किए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बिजली के बल्ब का आविष्कार था। उस समय दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। रात के समय लोग मोमबत्तियों और मिट्टी के तेल के दियों पर निर्भर रहते थे। एडिसन ने एक ऐसा बल्ब बनाने का सपना देखा जो लंबे समय तक जल सके और लोगों के जीवन को रोशन कर सके। बिजली के बल्ब का आविष्कार कोई आसान काम नहीं था। एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के तारों और पदार्थों का उपयोग किया। कई बार वे असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा बल्ब बनाया जो 1300 घंटे तक जल सकता था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 21 अक्टूबर 1879 को एडिसन ने मेनलो पार्क में अपनी प्रयोगशाला में पहली बार बिजली का बल्ब जलाया। ये एक ऐतिहासिक पल था। इस आविष्कार ने दुनिया को बदल कर रख दिया। अब लोग रात में भी काम कर सकते थे और पढ़ सकते थे। बिजली के बल्ब ने कारखानों, दुकानों और घरों को रोशन किया। बिजली के बल्ब के आविष्कार के साथ एडिसन ने बिजली वितरण की एक पूरी प्रणाली विकसित की। उन्होंने बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर बनाए और बिजली को घरों और कारखानों तक पहुंचाने के लिए तारों का एक नेटवर्क स्थापित किया। इस तरह एडिसन ने दुनिया को बिजली की रोशनी से भर दिया। थॉमस एडिसन का अगला बड़ा आविष्कार बिजली के बल्ब के बाद फोनोग्राफ था। फोनोग्राफ एक ऐसा उपकरण था जिसके माध्यम से ध्वनि को रिकॉर्ड और पुनः उत्पादित किया जा सकता था। यह आविष्कार संगीत उद्योग और संचार के क्षेत्र में एक क्रांति लाया। फोनोग्राफ में एक घूमने वाला सिलेंडर होता था जिस पर एक नीडल लगी होती थी। जब कोई व्यक्ति इस उपकरण में बोले तो नीडल सिलेंडर पर एक निशान बनाती थी। जब सिलेंडर को दोबारा चलाया जाता था तो नीडल उसी निशान पर चलती थी और उसी ध्वनि को पुनः उत्पन्न करती थी। फोनोग्राफ के आविष्कार से पहले संगीत को केवल लाइव प्रदर्शन के माध्यम से ही सुना जा सकता था। फोनोग्राफ के आविष्कार के बाद लोग अपने पसंदीदा गीतों को घर पर सुन सकते थे। फोनोग्राफ ने संगीत उद्योग को एक नई दिशा दी और संगीत को लोगों के घरों तक पहुंचाया। फोनोग्राफ के आविष्कार ने लोगों के जीवन को बदल दिया और मनोरंजन के नए तरीके खोले। फोनोग्राफ के आविष्कार ने संगीत को सहेजने का एक नया तरीका प्रदान किया। फोनोग्राफ ने संगीत उद्योग को बढ़ावा दिया और संगीत रिकॉर्डिंग को एक व्यवसाय बना दिया। फोनोग्राफ का उपयोग संदेशों को रिकॉर्ड करने और भेजने के लिए भी किया जाता था। थॉमस एडिसन के आविष्कारों में से एक सबसे रोमांचक आविष्कार मोशन पिक्चर कैमरा था। इस आविष्कार ने सिनेमा उद्योग की नींव रखी और मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। एडिसन ने अपने किनेटोग्राफ नामक एक उपकरण का आविष्कार किया। ये एक ऐसा कैमरा था जो लगातार चलती हुई तस्वीरें ले सकता था। इन तस्वीरों को एक रील पर रिकॉर्ड किया जाता था। फिर इन रिकॉर्डिंग को एक विशेष उपकरण में डाला जाता था जिसे किनेटोस्कोप कहा जाता था। किनेटोस्कोप में एक छोटा सा छेद होता था जिससे एक व्यक्ति एक समय में एक तस्वीर देख सकता था। जब रील चलती थी तो तस्वीरें लगातार बदलती रहती थीं और इस तरह एक चलती हुई तस्वीर का आभास होता था। एडिसन ने 1891 में किनेटोग्राफ का पेटेंट कराया। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में पहला मोशन पिक्चर थिएटर खोला। इस थिएटर में लोग किनेटोस्कोप में देखकर चलती हुई तस्वीरें देख सकते थे। मोशन पिक्चर कैमरे के आविष्कार ने मनोरंजन का एक नया रूप दिया। लोगों को अब घर बैठे फिल्में देखने का मौका मिला। मोशन पिक्चर कैमरे ने सिनेमा उद्योग की नींव रखी।
मोशन पिक्चर कैमरे का उपयोग समाचारों को फैलाने के लिए भी किया जाता था। मोशन पिक्चर कैमरे के आविष्कार ने दुनिया को बदल कर रख दिया और मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। आज हम जो फिल्में देखते हैं उनकी शुरुआत एडिसन के इसी आविष्कार से हुई थी। थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि वे एक असाधारण व्यक्तित्व भी थे। वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे और हर चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। स्कूल में उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्हें जल्दी ही स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी माँ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन दिन रात काम करते थे और अपने आविष्कारों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते थे। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एडिसन एक दृढ़ इरादों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। एडिसन अनुसंधान और विकास पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कई नए आविष्कार किए। एडिसन एक टीम वर्कर थे। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ मिलकर काम किया। एडिसन एक महान नेता भी थे। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोग नए विचारों को लेकर आ सकते थे और प्रयोग कर सकते थे। एडिसन ने अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया और उन्हें नए आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। एडिसन का व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली ने उन्हें एक महान आविष्कारक बनाया। उनकी मेहनत, दृढ़ता और जिज्ञासा ने उन्हें कई सफलताएं दिलाईं। एडिसन ने कहा था, जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। यह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है। थॉमस एडिसन की विरासत आज भी हमारे जीवन में व्याप्त है। उनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया और आधुनिक जीवन को संभव बनाया। बिजली के बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा जैसे उनके आविष्कारों ने न केवल मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी, बल्कि उद्योग, परिवहन और कई अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। एडिसन ने एक ऐसे अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जहां नए नए आविष्कार किए जाते थे। उन्होंने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जहां प्रयोग और नवीनता को प्रोत्साहित किया जाता था। उनकी प्रयोगशाला में कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और इंजीनियर काम करते थे। एडिसन ने अपने जीवन काल में कई पेटेंट हासिल किए और कई कंपनियां स्थापित की। एडिसन ने सिर्फ आविष्कार ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने एक नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एडिसन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हालांकि एडिसन के जीवन और कार्यों के बारे में कई सकारात्मक बातें हैं, लेकिन कुछ आलोचक भी हैं जो उनके काम की आलोचना करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एडिसन ने अपने कई आविष्कारों के लिए दूसरों के काम का इस्तेमाल किया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एडिसन ने अपने कर्मचारियों का शोषण किया था। के रूप में लिख रहा हूँ। थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक थे, लेकिन उनके जीवन और कार्यों के बारे में कई विवाद भी रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एडिसन ने अपने कई आविष्कारों के लिए दूसरों के काम का इस्तेमाल किया था और उन पर पेटेंट हासिल कर लिया था। उदाहरण के लिए, बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है, लेकिन कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस पर काम किया था। एडिसन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों का शोषण किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया और उन्हें कम वेतन दिया। एडिसन अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ बहुत कड़ाई से पेश आते थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। एडिसन और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के बीच बिजली वितरण के लिए एक कड़वा प्रतिद्वंद्विता थी। एडिसन डायरेक्ट करंट डीसी का समर्थक था, जबकि वेस्टिंगहाउस अल्टरनेटिंग करंट एसी का समर्थक था। इस प्रतिद्वंद्विता के दौरान एडिसन ने एसी को खतरनाक बताने के लिए कई प्रयोग किए, जिसमें कुत्तों और हाथियों को बिजली का झटका देना भी शामिल था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार खुद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इस आविष्कार के लिए दूसरों के काम का इस्तेमाल किया था। हालांकि एडिसन के जीवन और कार्यों के बारे में कई सकारात्मक बातें हैं, लेकिन इन विवादों ने उनकी छवि को धूमिल किया है। थॉमस एल्वा एडिसन का जीवन और उनकी उपलब्धियां इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी। एक साधारण शुरुआत से उन्होंने दुनिया को बदलने वाले आविष्कार किए और आधुनिक दुनिया की नींव रखी। उनकी जिज्ञासा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। एडिसन ने हमें सिखाया कि असफलताएं हमें रोक नहीं सकती हैं, बल्कि हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। एडिसन की कहानी हमें बताती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है अगर वो दृढ़ संकल्पित हो। एडिसन की विरासत आज भी हमारे साथ है। हम उनके आविष्कारों का हर रोज उपयोग करते हैं। बिजली के बल्ब से लेकर मोशन पिक्चर तक एडिसन के आविष्कारों ने हमारे जीवन को आसान और रोचक बना दिया है। एडिसन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। थॉमस एल्वा एडिसन का जीवन एक प्रेरणा है। ये था थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन का सफर।